नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। कैंपेन 12वें सप्ताह के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करवानी है, प्रत्येक समूह के द्वारा प्रथम समूह के लिए यहाँ पे जो गतिविधियां दी हुई है रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार। गतिविधि का नाम है प्रथम समूह के लिए सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। किसी एक निश्चित दिन और समय पर विद्यालयों में वे विद्यार्थी जो विद्यालय आ रहे हैं या जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे हैं या घर से कम 20 मिनट तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है सब कुछ छोड़कर पढ़ना है। यहाँ पे जो विद्यार्थी विद्यालय में आ रहे हैं या जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे हैं वे विद्यार्थी घर पे कम से कम 20 मिनट तक पढ़ेंगे। इसके लिए समय निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मंगलवार के दिन विद्यार्थी 20 मिनट पढ़ेंगे। विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षक, छात्र, अध्यापक यह सुनिश्चित करते हैं कि वे इस गतिविधि के लिए तैयार रहें और पठन सामग्री लेकर आए। तो यहाँ पे विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षक, छात्र, अध्यापक, कर्मचारी यह सभी सुनिश्चित करेंगे कि इस गतिविधि को करने के लिए तैयार रहें और अपने साथ कुछ पठन सामग्री लेके आए। यहाँ पे इस गतिविधि के लिए जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी, किताबें हो सकती है, कोई भी पुस्तकें हो सकती है, अखबार हो सकता है, जैसी पठन सामग्री हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमें विद्यार्थियों को सब कुछ छोड़कर प्रतिदिन एक निश्चित समय पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए कहा जाएगा। प्रतिदिन 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है। तो इस प्रकार यह गतिविधि प्रथम समूह के द्वारा की जाएगी। इससे जो नेक्स्ट समूह के द्वारा जो गतिविधि आयोजित करवानी है, द्वितीय समूह के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, द्वितीय समूह कक्षा 3 से 5 के लिए यहाँ पे गतिविधि है। गतिविधि का नाम सब कुछ छोड़ दो और पढ़ना है। गतिविधि जो प्रथम समूह के लिए हमने आयोजित करवाई है वही गतिविधि सेकंड समूह के लिए आयोजित करवानी है। किसी एक निश्चित दिन और समय पर विद्यालय में जो विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं या जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो घर पर कम से कम 20 मिनट तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक निश्चित समय किया पे विद्यार्थियों के लिए कोई भी निश्चित समय किया जा सकता है, कोई भी समय का निर्धारण किया जा सकता है। 11 बजे से 12 बजे तक विद्यार्थी भी पढ़ेंगे या 11 बजे से 11:30 बजे तक, या कोई भी निश्चित दिन किया जा सकता है पढ़ने के लिए। अभियान पढ़ने पर है कि दिशा निर्देश, इसके लिए एक समय तय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मंगलवार की सुबह 11 बजे विद्यालय में मौजूद सभी छात्र छात्रा, शिक्षक, कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वह इस गतिविधि के लिए कुछ पठन सामग्री लेके आए। यहाँ पे जो यदि विद्यालय में हमने कोई वार निर्धारित किया है तो उस वार के दिन विद्यालय में मौजूद सभी छात्र छात्रा, शिक्षक, कर्मचारी सभी ये सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ने के लिए कुछ पठन सामग्री साथ लेके आए। यहाँ पे भी जो आवश्यक सामग्री होगी, किताबें या अखबार हो सकती है, जैसे पठन सामग्री कोई भी पुस्तकें हो सकती है, अखबार हो सकता है। क्योंकि विद्यालय में हमने जो डे निर्धारित किया है उस दिन हमें विद्यार्थियों को कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री पठन सामग्री हो सकती है। तृतीय समूह के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, गतिविधि का नाम है कविता पढ़ना। यहाँ पे तृतीय समूह के लिए 2 गतिविधियां हमें आयोजित करवानी है। प्रथम जो गतिविधि है कविता पढ़ना। छात्रों से कहा जाता है कि वे अपनी पसंद के शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की पुस्तकें पढ़े जाएगा। शिक्षक कहता है कि शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों के द्वारा शिक्षक जिन कवियों के बारे में कह रहा है उन कवियों की कविताएं पढ़े। अनुवर्ती गतिविधि के रूप में वे सीखे गए काव्य उपकरणों का उपयोग करके अपनी कविता की रचना करते हैं। विद्यार्थी कविताएं पढ़ने के पश्चात अनुवर्तन गतिविधि के रूप में दोहराव के रूप में सीखे गए काव्य उपकरणों का उपयोग करते हुए अपनी कविता की रचना करते हैं। कविता पुस्तक लिया, कुछ कविताओं के साथ एक पठन सामग्री। यहाँ पे कविताओं की पुस्तकें हो सकती है या कुछ कवियों की पुस्तकें हो सकती है पठन सामग्री के रूप में। यहाँ पे जो हमें एक अतिरिक्त गतिविधि आयोजित करवानी है, सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो गतिविधि है। किसी एक निश्चित दिन और समय पर विद्यालय में जो विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं या घर पर हैं कम से कम 20 मिनट तक पढ़ेंगे। तो तृतीय समूह के लिए भी सब कुछ छोड़ के पढ़ने वाली गतिविधि आयोजित करवानी है। इसी समूह के लिए भी सब कुछ छोड़कर पढ़ने के लिए विद्यालय में कम से कम एक निश्चित दिन या समय निर्धारित किया जाता है। उस समय या उस निश्चित दिन को कम से कम विद्यार्थी आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ेंगे। अभियान पढ़ने पर दिशा निर्देश, इसके लिए एक समय तय किया जाता है। अभियान पढ़ने के लिए दिशा निर्देश के लिए विद्यार्थियों के लिए एक समय तय किया जाता है
उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मंगलवार की सुबह 11 बजे विद्यालय में मौजूद सभी छात्र छात्रा, शिक्षक, कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि वह इस गतिविधि के लिए तैयार रहेंगे और कुछ पठन सामग्री लेके आएंगे। तो यह गतिविधि आयोजित करवाने के लिए सभी छात्र छात्रा, शिक्षक, कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि इस गतिविधि के लिए वे तैयार रहें और कुछ पठन सामग्री लेके आए। यहाँ पे जो आवश्यक सामग्री है, किताबें या अखबार जैसी पठन सामग्री हो सकती है। तो 12वें सप्ताह के दौरान रीडिंग कैंपेन में सब कुछ छोड़ के पढ़ने के लिए कहा गया है और प्रत्येक समूह के लिए यही गतिविधि आयोजित करवानी है। धन्यवाद साथियों।